सो वाईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू हो रहा है और आप लोगों में से बहुत लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कि क्या पूछा जा रहा है। जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू है उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या माहौल है, या किसी भी बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कैंडिडेट से। मेरे जितने भी कैंडिडेट कल और आज इंटरव्यू दे करके आए हैं, जो लोग मेरे पास मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, किसी का भी नेगेटिव नहीं गया कि सर मेरा जो इंटरव्यू है वो अच्छा नहीं गया। सब ने आकर के यही बोला है कि सर मेरा जो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, आपने जैसा बताया वैसा गया, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी था और आपका भी था। ठीक है, मैं किसी भी कैंडिडेट से ये नहीं पूछता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं। अगर मैंने किसी भी कैंडिडेट से पूछा हो तो आगे कमेंट कर सकता है। मैं किसी भी कैंडिडेट से नहीं बोलता कि भाई तुमसे क्या पूछा गया, मैं बस यही पूछता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया, कैसा गया। तो मैसेज करते हैं कि सर जो है मेरा इंटरव्यू जो है अच्छा गया है और आपने जैसे गाइड करा उसी अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, तो ऐसा है। तो मैं क्यों नहीं बताता कि आपसे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। मैं तो चाहता तो जितने कैंडिडेट मेरे पास मॉक दे रहे थे उनका इंटरव्यू होता रह रहा है, तो मैं उनसे पूछता कि भी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और मैं भी अच्छा सा थंबनेल बनाता यूट्यूब पे कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए इस बोर्ड में, ये तुमको पढ़ के जाना है। यहाँ तक कि मेरे जितने भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं, मैंने उनको भी ये बोला हुआ, चाहे जो मेरा ग्रुप है इनरोल्ड कैंडिडेट का जो ग्रुप है, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला हुआ कि भाई कोई भी कैंडिडेट ग्रुप में जो है क्वेश्चन शेयर नहीं करेगा कि क्या पूछा गया है। ठीक, मैं क्यों नहीं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ या कुछ क्यों नहीं उनसे मैंने पूछा आज तक कि क्या तुमसे पूछा गया है, या उनको मैंने क्यों मना किया है ग्रुप में नहीं शेयर करना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। रीजन ये है कि सपोज करो कोई कैंडिडेट है जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, एक दूसरा कैंडिडेट है उसका जो है आर्ट है, वो जो है अपना ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट सब्जेक्ट में करा है, हिस्ट्री में करा है। एक कैंडिडेट है जिसका जो है ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, इसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग है और इस कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, इसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। हो सकता है वो पहले से जॉब में है और जाकर के अभी आईबी का इंटरव्यू दे रहा है, और हो सकता है दूसरा कैंडिडेट जो है वो अनएम्प्लॉयड है। हो सकता है कि इसका जो ईयर गैप है वो 6 साल का हो सकता है दूसरे वाले का ईयर गैप ना हो। समझ रहे हो? तो हर एक कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट अलग है, हर एक कैंडिडेट का कास्ट अलग हो सकता है, हर एक कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, हर एक कैंडिडेट का सब्जेक्ट अलग हो सकता है, हर एक कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन अलग हो सकता है। कोई पीजी किया होगा, कोई इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट होगा, कोई सिंपल ग्रेजुएशन किया होगा, कोई 12th पास भी होगा, कोई मेल है कोई फीमेल है। ठीक है, तो आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है। ठीक है, या आपके फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आपकी लोकेलिटी से हो सकती है, आपकी लोकेलिटी की आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में हो सकता है। यानी कि जितने टाइप्स के कैंडिडेट है उतने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सपोज करो किसी बोर्ड में, जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू है उसी बोर्ड में कोई आपका जान पहचान का जाकर के इंटरव्यू देकर के आया है, उसने आकर के बता दिया कि भाई ये पूछा गया। या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका आज इंटरव्यू हो गया और वो आकर क्या बोला, और वो आकर क्या कर रहा है कि ग्रुप में शेयर कर दिया कि ये क्वेश्चंस भाई इस बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। अब बाकी कैंडिडेट क्या करते हैं, उसी सारे क्वेश्चंस के लिए वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। वो अपना भूल जाते हैं कि भाई मेरा सब्जेक्ट है वो अलग है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अलग है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग है, हो सकता है मेरा आर्ट एंड कल्चर उससे अलग हो गया, मेरा ईयर गैप उससे अलग है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन उससे पूछे गए वो आपसे पूछे जाएंगे। और ग्रुप में डालने का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे कैंडिडेट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं कि भाई ये पूछा जा रहा है तो हम यही पढ़ के जाएंगे। जबकि क्वेश्चंस मात्र 1% ही रिपीट हो सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इतने पागल वो लोग भी नहीं बैठे हुए कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देकर के बाहर निकल रहा है हो सकता है किसी से बता सकता है जाकर के। ठीक है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका डायरेक्शन जो है किसी दूसरे दिशा में चला जाएगा। दैट्स वाई मैं मना करता हूँ और मैं यूट्यूब पे भी नहीं पोस्ट करता हूँ, और ना ही मैं किसी कैंडिडेट से पूछता हूँ कि भाई तुमसे क्या पूछा गया, और ना ही मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कोई जनरल नॉलेज या करंट अफेयर का कोई ऐसा क्वेश्चन है कि टैली कर जाए एक या दो, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करने पड़ते हैं। ये जनरल नॉलेज की चीज हो गई, करंट अफेयर से जनरल नॉलेज की चीज हो गई।
तो हो सकता है इसका आंसर आप करो या ना करो, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस जो आपसे, आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, आपकी लोकेलिटी से हो सकता है, आपको किसी सिचुएशन में डाला जा सकता है, भाई तुमको इस सिचुएशन में डाल रहे हैं, इससे तुम कैसे बाहर निकलोगे। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से करना होता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कहीं भी यूट्यूब पे अगर आपको कोई बता रहा है कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो है वो ऑथेंटिसिटी की बात आ जाती है कि वो पूछा गया भी है या नहीं पूछा गया है। दूसरा ये कि बच्चे जो है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं जो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया इस बोर्ड में, प्लीज ऐसा मत करिए। जो भी कैंडिडेट है, जो उनके पास जो नॉलेज है, जो उनका सब्जेक्ट है, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, जो उनका आर्ट एंड कल्चर है, जो उनकी लोकेलिटी की नॉलेज है, उसके बेस पे उनको प्रिपरेशन करने दीजिए। और जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है, प्लीज खुद पे ही फोकस रखिए, बाकियों से क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, उस पर आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। फिर आते हैं कि बहुत लोग मेरे ही कैंडिडेट ने, बहुत लोगों ने बोला है कि सर मेरे जो पहले या मेरे बाद जो है ऐसे कैंडिडेट गए जिनको 2-2 मिनट में बाहर निकाला गया। हो सकता है अगर किसी कैंडिडेट को, अगर मैं आपसे बोलूं कि अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ, तो आगे क्या बताओगे? दैट मीन्स कि तुमने खुद को आज तक ऑब्जर्व नहीं किया, कि तुम खुद के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हो। तो वैसे कैंडिडेट को वो एंटरटेन क्यों करेंगे जिस कैंडिडेट को अपने बारे में कुछ नहीं पता है? या इंट्रोडक्शन के बाद अगर पहला और दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके लॉजिकल क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गए, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात हटा देते हैं, अगर लॉजिकल क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए और लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर आप एक्सटेंड करने लगो जो 4 मिनट या 5 मिनट तक जाने वाला है, तो फिर देख लेते हैं भाई, टाइम तो बहुत कम है, एवरेज 7-8 मिनट का टाइम है हर एक कैंडिडेट के पास। तो पहले ही जज कर लेते हैं कि भाई तो किसी और डायरेक्शन में आंसर लेकर के जा रहा है, ये टाइम टेकिंग है, फिर वो बाहर करेंगे ही करेंगे। तो माइंड अलर्टनेस वहां पे आपका दिखा जाता है कि आप इंस्टेंटली कितना जल्दी सोच पाते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर करना है, ज्यादा उसको इलेबोरेट नहीं करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कब होंगे? जब आप इंस्टेंटली आंसर करोगे, टू द पॉइंट आंसर करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है, सीधा आप उसको स्किप करो, बोलोगे सर फिलहाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल गो थ्रू दिस आफ्टर दिस इंटरव्यू, ठीक है। तो प्लीज कहीं से भी किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई वहां पे क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, पूरा सिनेरियो अलग है आपका किसी और कैंडिडेट से, ठीक। तो उस पर फोकस करिए, अपने पे काम करिए, ठीक है। और यूट्यूब पे जितने भी वीडियो ऐसे मिल रहे होंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पे, या आपको ये पूछा गया इसी शिफ्ट में, ये पूछा गया इसके नाम पे, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वहां पे खुद के बारे में नॉलेज गेन करके, वो भी आप वहां पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए। कितने लोगों का क्या होता है कि नॉलेज रहता है, माइंड में सब कुछ है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते एग्जैक्टली। घर में फैमिली मेंबर के साथ बैठिए, कोई पढ़ा लिखा है उनको आप मॉक दीजिए, ठीक है, मिरर के सामने खड़े होकर मिरर प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी चीजें आपको वहां पे काम आने वाली है, ये नहीं कि क्या क्या पूछा गया किसी बाकी कैंडिडेट से, ठीक है। सो आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है।